कातिलों के बारे में पूछो ना, ये तो बहुत छोटा सा सवाल है। असल कातिल हैं, गोली किन्होंने मारी है, किसने गोली, किसने ऑर्डर किया है? सर पिछली बार भी आए थे, लोग शहीद हुए, इस बार भी आए शहीद हुए, हर बार आते रहे अली बिन गंडापुर के पीछे लग के। बात सुने, अली बिन गंडापुर की बात नहीं है। गोली क्यों मारते हैं लोग कि किसी के पीछे आ जाए? गोली मारना हक है, कत्ल करना आपके लिए इंसान का मरना हम नहीं है। चंद घंटे के अंदर उन्होंने उनको मारना शुरू कर दिया। इनमें इतना तहम्मुल नहीं है, इतना पेशेंस नहीं है, बुखलाए हुए, डरे हुए, सहमे हुए लोग हैं। तो 16 दिसंबर भी है, APS के दिन भी है। आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान टूटा था। 1 साल इलेक्शन हुआ, 70 में इलेक्शन होता है और उसके बाद जो इलेक्शन जीतते हैं उनको हुकूमत नहीं दी जाती है, इसलिए में 1 साल बाद पाकिस्तान टूट जाता है। यहाँ पर भी 8 फरवरी को जिन्हें हुकूमत अवाम ने अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया था, नुमाइंदा बनाया था, उनसे छीन लिया गया है अवाम को जो हक था, जो और ज़बरदस्ती फॉर्म 47 के ज़रिए उन लोगों को मुसल्लत किया गया जिनको अवाम ने रिजेक्ट किया है। तो आप देख लेंगे, ये मुज़ाकरात करेंगे, इनको तो अवाम से दुश्मनी है, ये तो अवाम से इंतकाम ले रहे हैं। आप देखें कि इस वक्त पुलिस गर्दी आम है, लाकानूनियत आम है और अवाम दिन ब दिन जुल्म की चक्की में पिसते चले जा रहे हैं। महंगाई है, मुश्किलात है, नाअमनी है और इस वक्त पाकिस्तान की आबादी बहुत ज़्यादा है, यूथ बहुत ज़्यादा है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है हमारे मुल्क के अंदर। तो मेरे ख्याल में ये हुक्मरान, और अब कहते हैं जनाब वाला के फेलियर को रीइंफोर्स नहीं करना चाहिए, स्ट्रेटजी गलती है। ये आजमाए हुए लोग हैं और आजमाए को आजमाना दुरुस्त नहीं होता। तो इन आजमायों को आजमा रहे हैं, बार बार इक़्तिदार दे रहे हैं, पावर दे रहे हैं, पता नहीं से क्या निकालना चाहते हैं। कौन सी ये जनाब बहुत बड़ी सलाहियतों की कान है के अंदर से पता नहीं कहाँ से घुस के निकालनी है। में भी कमी की है, 2 मुतलबात सामने लाई है, लेकिन उनके ऊपर भी हुकूमत अभी स्टैंड नहीं कर रही। देखें, मैं बात सुने, PTI अगर मुज़ाकरात की बात करती है तो इनकी वतन दोस्ती, अवाम दोस्ती की दलील है। दुनिया में जो हालात बदल रहे हैं, इस खित्ते में जो हालात बदल रहे हैं, बहुत तेज़ी के साथ चीज़ें चेंज हो रही हैं और हमारा मुल्क इररिलेवेंट है, मुतासर हो रहा है हमारा मुल्क इन हालात की तब्दीली से। तो PTI की जो बातें हैं, वतन दोस्ती, मोहब्बत, वतन से मोहब्बत, अवाम से मोहब्बत, अवाम के हुकूक और आइन की सरबुलंदी, रूल ऑफ लॉ से है और जिससे ये हुक्मरान फरार करते हैं। अच्छा, सलामा राजा नासिर साहब, ये बताइएगा, हुकूमत एक टाइम पे नजर आई थी कि वो संजीदा है, मुज़ाकरात करना चाहती है, PTI भी संजीदा है, कमेटियाँ बनी। ये कौन सी कुव्वत है जो दो हुकूमत और PTI के दरमियान में सुलह नहीं करवाने दे रही? क्या वजह है? कौन सी कुव्वत है? हुकूमत के पास पावर है या नहीं है? इख्तियारात है ना? अगर नहीं है तो फिर ये बैठे हुए क्यों हैं? हुकूमत की जिम्मेदारी होती है पोजीशन को इंगेज करना, राब्ते करना, बातचीत के ज़रिए रास्ते निकालना और मुल्क को सही डगर पे लेके चलना। अगर हुकूमत फरार कर रही है, इसका मतलब यह है कि हुकूमत संजीदा नहीं है, सीरियस नहीं है और पाकिस्तान के हालात दुरुस्त करने में मुखलिस नहीं है। अवाम पाकिस्तान के देख रहे हैं, ना तो एहतजाज कर रहे हैं, जितने एहतजाज करें तो गोलियाँ मारते हैं, मुज़ाकरात कर रहे हैं, मुज़ाकरात से अगर फरार है तो ये मेरे ख्याल में पता चल रहा है सब अवाम को ये कौन लोग हम पर मुसल्लत हैं। बात करो तो गोली मारते हैं, एहतजाज करो तो और फिर कहते हैं कि कोई मरा ही नहीं है, कहाँ मरे हैं, कुछ हुआ है, लिस्टें लाओ, फलां करो। दुनिया ने गोलियों की आवाज़ें सुनी हैं, गोलियां चली हैं, सीधी को गन फायर हुआ है, लोग ज़ख्मी हुए हैं, अस्पतालों में गए हैं, मरे हैं, शहीद हुए हैं। मेरे ख्याल में देखिए, पाकिस्तान में ना 70-80 हज़ार लोग बेगुनाह मारे गए हैं। इनको खून देख 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 के ना यूज़ टू हो गए, इनके लिए बंदा मरना मसला ही नहीं है, वो अल्लाह का मसला है कि एक इंसान का कत्ल तमाम बेगुनाह का तमाम इंसानों का कत्ल है। सर, इमरान खान की रिहाई की बड़ी बातें हो रही थी, लेकिन 26 के बाद लोग मायूस हो गए हैं, लगता है ऐसे है जैसे रिहाई जो है वो डिले हो गई है। मेरी बात सुने, इमरान खान ने कहा है कि मैं 5000 दिन भी जेल में रहूँगा, मेरे लिए मसला नहीं है। ये आप डाइवर्ट करते हैं चीज़ों को सवाल करके ना। आप ये सवाल करें कि जब लोग पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, रास्ते में पहाड़ जैसी रुकावटें क्यों खड़ी की आपने? वो पाकिस्तानी थे, वो किसी और मुल्क से नहीं आ रहे थे, आपने रास्ते में मारा, उनको जो ट्रांसपोर्ट कंट्रोल किया, रास्ते रुकावटें खड़ी की पहाड़ जैसी। लोग जब उनसे गुजर कर इस्लामाबाद पहुँचे, आपने उनको गोली क्यों मारी? आप उनको एक रात भी बर्दाश्त नहीं कर सके। उन्होंने बिली एरिया में कोई आग नहीं लगाई थी, कोई तोड़ फोड़ नहीं की थी, तो हमारे बेटे थे, पाकिस्तानी थे, आए हुए थे। आप उनके लिए सीने से उनको पानी पिलाते, उनका ख्याल रखते, सर्दी थी तो बंदोबस्त करते गर्माइश का, उनको एंगेज करते, बात करते। ये जो लोग एक चंद घंटे के अंदर उन्होंने उनको मारना शुरू कर दिया, इनमें इतना तहम्मुल नहीं है, इतना पेशेंस नहीं है, बुखलाए हुए, डरे हुए, सहमे हुए लोग हैं। तो आप मुझे बताएं कि मसला इनका इमरान खान का मसला नहीं है, मसला इन हुक्मरानों का है। और इंशाअल्लाह अजीज देखना, जैसे 8 फरवरी 2024 को लोगों ने इनको रिजेक्ट किया था,
अब आगे आने वाले हालात देखेंगे, जब आप गोलियां लोगों को मारेंगे ना, पाकिस्तान के पूरे अवाम, पाकिस्तान दुनिया में सबको पता है कि लोगों को कत्ल किया गया, मारा गया है, ये नहीं छुप सकता। खून कभी नहीं छुपता है, खून अपने कातिलों को तलाश करता है, उनके ताक़ुब करता है खून। 1400 साल पहले यजीद ने कितनी कोशिश की इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून को छुपाया जाए, कामयाब हुआ? उस वक्त मीडिया नहीं था, कुछ नहीं था, बच्चा बच्चा यजीद पर लानत डालता है। लिहाजा ये खून इनका ताक़ुब करेगा जालिमों का, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ रुसवा करेगा इनको, इनके गिरेबान पकड़ेगा ये खून। और फिर देखना, ये समझते हैं कि खून अल्लाह ताला बख्श देगा, जो अल्लाह कहता है कि इंसान का कत्ल तमाम इंसानों का कत्ल है। ये मॉडल टाउन के भी कत्ल की गर्दनों पर है, और ये वाले कत्ल इनके गर्दनों पर है, और बहुत से हैं। अभी पाड़ा चंदकोरम को देख लो, रास्ते बंद हैं, लोग दवाइयों के बगैर बच्चे मर रहे हैं, लोग मुश्किलात का शिकार हैं, मुहासरे में वो सारे लोग, कई लाख की आबादी। और ये कहाँ है हुक्मरान, हुकूमत किधर है? वो तो केपीके में हो रहा है सर, गंडापुर जो है। मुझे बताएं कि वो सिक्योरिटी वहाँ पर बॉर्डर एरिया, किसकी जिम्मेदारी है? सिक्योरिटी किसकी जिम्मेदारी है? नहीं चले सर, सिक्योरिटी की आप जिम्मेदारी मुझे है। बताएं, आप मुझे बताएं। लेकिन सर अली अमीन गंडापुर उन्हीं दिनों में एहतजाज को लीड कर रहे इधर आ बात सुने, अली अमीन को भी चाहिए कि वहाँ पर अपनी जिम्मेदारी अंजाम दे, लेकिन सब जिम्मेदार हैं, सूबा भी जिम्मेदार है, मरकज़ भी जिम्मेदार है, और जिनकी जिम्मेदारी सिक्योरिटी मुहैया करना, उस रोड को सड़कों को पुरअमन बनाना, उनकी जिम्मेदारी है ना। यहाँ कैसे उन्होंने रोड खाली कराया था? वहाँ चंद थोड़े से दहशतगर्दों को कंट्रोल नहीं कर सकते, कई घंटे दहशतगर्द लोगों को कत्ल करते, गोलियां मारते। गंडापुर साहब उन्होंने आपको बुलाया इस मामले पे? आप जी, मेरी बात हुई है, परसों रात को भी बात हुई है, इससे पहले भी बात हुई है। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हम चाहते हैं कि बाकायदा हर कोई जो भी जिसकी जिम्मेदारी है, जो सूबे की जिम्मेदारी है सूबा अंजाम दे, जो मरकज़ की जिम्मेदारी है मरकज़ अंजाम दे, जो हमारे सिक्योरिटी के इदारों की जिम्मेदारी है वो अंजाम दें, किसी दूसरे पर ना डालें, किसी एक का नहीं है, सब की जिम्मेदारी है। बॉर्डर एरिया है, आप गए कभी वहाँ पर? आपको पता है वहाँ के इलाके कैसे? वो बॉर्डर एरिया है, ठीक है ना, वहाँ पर बाकायदा जो FC है वहाँ पर, और इस तरह के जो क्या उसे कहते हैं कि पुलिस के अलावा जो दायरे, पुलिस तो बना होने के बराबर है ही नहीं है। सर अली अमीन गंडापुर से पार्टी के लोगों को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन इस पे बात नहीं की जाती। जब अपनी पार्टी में जमहूरियत नहीं है तो फिर बाहर कैसे जमहूरियत आएगी? मुझे छोड़ें, आप PTI वाला सवाल करें मुझसे पाकिस्तान के बारे में पूछे, मसाइल के बारे में पूछे, उनकी पार्टी के अंदरूनी मसाइल के बारे में कोई ताल्लुक नहीं। इतने बड़े इज्तिमा को लीड कर रहे थे, वो शादी हुई है तो जाहिर है लीड तो वही कर रहे थे। देखिए मेरी बात सुने, दुरुस्त है, शादी तो जो कातिलों का पता करो ना, कातिलों के बारे में पूछो ना, ये तो बहुत छोटा सा सवाल है। असल कातिल हैं, गोली किन्होंने मारी है, किसने गोली, किसने ऑर्डर किया है? सर पिछली बार भी आए थे, लोग शहीद हुए, इस बार भी आए शहीद हुए, बार बार आते रहे अली अमीन गंडापुर के पीछे लग के। बात सुने, अली अमीन गंडापुर की बात नहीं है, गोली क्यों मारते हैं लोग, कि किसी के पीछे आ जाए? गोली मारना हक है, कत्ल करना आपके लिए इंसान का मरना हम नहीं है, बेगुनाहों का कत्ल आपके लिए हम नहीं है। आप लोगों को वो भी बात करो, लेकिन असल बात क्या है, जो कातिल है ना उनको तलाश किया जाए, वो कौन है जिन्होंने गोलियां मारी हैं, रैपिड फायर हुआ है और उनको जनाब स्नाइपर से मारा गया है, पूछना चाहिए। शुक्रिया जी अली अमीन गंडापुर।